नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में अब से आज 20 तारीख है, तो आज से मानसून सेशन है वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर बहुत सारे बिल हैं वो टेबल किए गए हैं। इसमें एक बिल ये भी है कि अगर किसी ने वंदे मातरम गीत का अपमान किया तो उस अपमान करने वाले को 3 साल तक की इसमें जेल हो सकती है। यानी इसमें 3 साल तक की जेल वाले प्रावधान को ऐड करने के लिए हमारे गृह मंत्री हैं वो आज इस बिल को इनके द्वारा पेश किया गया है। यानी जो अधिनियम था, राष्ट्रीय अपमान निवारण अधिनियम, इस अधिनियम को अब ये संशोधित करने जा रहे हैं। इसको लेकर हाल ही में खबर चर्चा में आई है कि वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की जेल आज लोकसभा में, जो राज्यसभा है उसमें अमित शाह पेश करेंगे विधेयक। यानी राज्यसभा के अंदर विधेयक पेश किया जाएगा और यह विधेयक होगा वो राष्ट्रीय जो गौरव अपमान निवारण अधिनियम है उसमें संशोधन करेगा। और संशोधन करने के बाद उसमें ये एक स्पेशल क्लॉज जोड़ा जाएगा और जिस क्लॉज के तहत सभी लोगों को जो राष्ट्रगान का, जो वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, उसका अगर अपमान करते हैं तो उन्हें इसके तहत दंडित किया जाएगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है। संशोधित विधेयक में वंदे मातरम को शामिल किया गया है जो पहले इस अधिनियम में शामिल नहीं था। यानी राष्ट्रीय जो गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971, इस अधिनियम में पहले इसमें वंदे मातरम शामिल नहीं था। यानी पहले वंदे मातरम का कोई अपमान करता था तो उसे कोई दंडित नहीं करता था। लेकिन अब इसे इस अधिनियम में ऐड करने के लिए इस अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। वंदे मातरम का अपमान करने पर अब 3 साल की सजा, इसके साथ जुर्माना और या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। इस प्रकार का ये प्रावधान है अब इसमें ऐड किया गया है। तो अब तक होता क्या था कि जो राष्ट्रगान है जनगण गण, उसके अपमान पर आपको दंडित किया जा सकता था, लेकिन अब आपको राष्ट्रगीत के अपमान पर भी दंडित किया जा सकता है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जन गण मन की तरह वंदे मातरम को भी अब कानूनी संरक्षण देने के लिए इन संशोधन को मंजूरी दे चुकी है। ये फैसला वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर जो है वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने की कड़ी में लिया गया है। यानी अब वंदे मातरम जो गीत है उसकी 150वीं जयंती भी आने वाली है, तो उसमें इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय कैबिनेट है वो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, इसके साथ ही राष्ट्रगान और वंदे मातरम, इन सभी को कानूनी संरक्षण देने के लिए इन संशोधन को मंजूरी भी दे चुकी है। यानी यहाँ पर कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अब इसे संसद से मंजूर किया जाएगा। इसके साथ ही इस विधेयक को अमित शाह पेश करेंगे। यानी गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र, यानी जो मानसून सेशन है उसके पहले दिन ही राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। यानी आज इसे पेश किया जा चुका है और इस विधेयक यानी राज्यसभा की सोमवार की कार्यसूची में ये शामिल है आज की में। एंड इसके साथ ही राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत से जुड़े इस मुद्दे पर अधिकतर विपक्षी दलों के रुख को देखते हुए चर्चा में टकराव और इसमें गर्म बहस के आसार हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर उन सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत को भी अनिवार्य कर दिया है जहां पर राष्ट्रगान होता है। यानी इसे लोकसभा में और जो राज्यसभा है संसद के अंदर, उसमें गृह मंत्री पेश करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जब इसे पेश किया जाएगा तो ये मुद्दा है वो पहले से ही काफ़ी ये गर्मा गर्मी में रह चुका है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि विपक्षी दल है वो इसके खिलाफ जा सकते हैं और रूलिंग गवर्नमेंट और विपक्षी दलों के बीच यहाँ पर इसमें टकराव में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही होम मिनिस्ट्री के द्वारा सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में जहाँ पर राष्ट्रगीत जो है गाया जाएगा
यानी जहाँ पर राष्ट्रगान गाया जाता है वहाँ पर राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर विवाद की पृष्ठभूमि की बात करें कि आखिरकार विवाद क्यों है इसमें, तो वंदे मातरम को लेकर के विचारधारा का टकराव पुराना है, यानी लेकिन बीते करीब एक वर्ष से यह संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा टकराव है वो इसके जो स्ट्रक्चर है गीत का, उस गीत को लेकर के टकराव है, और ये टकराव बहुत पुराना है। इसमें बताया जाता है कि जो नेहरू जी हैं उनके द्वारा इसमें काफ़ी रोल प्ले किया गया था इस जो स्ट्रक्चर है उसे बदलने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसमें हाल ही में इसमें जो मुद्दा बना हुआ है वो बीते एक साल से है, जो इसे कहने की इसे पॉलिटिकल व्यू देता है, इसे राजनीति की ओर जो है काफ़ी ज़्यादा खींच देता है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल से थे। इसे भाजपा ने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ा है। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस है वो इसमें खोलकर विरोध नहीं कर सकी। देश भर में कई मौकों पर कथित सेक्युलर राजनीति करने वाले विपक्षी नेता वंदे मातरम गाने से इनकार करते रहे हैं या इसे विवादित बयानों से जोड़ते रहे हैं। भाजपा खेमे का आरोप है कि तुष्टिकरण की नीति जो राजनीति है उसके चलते वंदे मातरम की काट छांट की गई है और इसे सम्मान नहीं दिया गया है। यानी भाजपा कह रही है कि जो तुष्टिकरण की नीति है वो पहले कांग्रेसी नेताओं के द्वारा अपनाई गई है, उसी वजह से यहाँ पर वंदे मातरम गीत को काटा छांटा गया है और इसी वजह से इस गीत को पूरी तरीके से सम्मान नहीं दिया गया है। और अब भाजपा उसके खोए हुए सम्मान को वापस ला रही है और इसी वजह से अब विधेयक के अंदर संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब ये जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971, ये क्या है इसकी बात करें तो यह अधिनियम 23 दिसंबर 1971 को संसद द्वारा पारित किया गया था और पूरे भारत में लागू है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सार्वजनिक स्थान पर अपमान करने पर रोक लगाना है। इसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों का इसमें प्रावधान है। इसकी धारा 3 राष्ट्रगान यानी जन गण मन के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या रोकने पर भी 3 साल की सजा जुर्माना दोनों का प्रावधान करती है। इसके साथ ही साल 2005 में एक संशोधन अधिनियम के जरिए इसमें बदलाव किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर की परिभाषा और इस परिभाषा को और अधिक विस्तारित किया गया था, विस्तृत किया गया था। यह कानून संविधान, ध्वज और इसके किसी हिस्से की ईमानदार सद्भावना पूर्ण जो है आलोचना पर रोक नहीं लगाता, बल्कि केवल जलाने, रौंदने, विकृत करने और उसे खुले अपमानित जो है अपमान करने से कृत्यों पर जो पूरी तरीके से लागू हो जाता है। यानी जो अधिनियम है जो बनाया गया है खासतौर पर भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत के नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल सॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं अब कोई भी भारत के संविधान को या फिर भारत के ध्वज को, तिरंगा को कोई भी इस प्रकार से उसे रौंद नहीं सकता है, उसे जला नहीं सकता है, उसके साथ कोई विकृति नहीं कर सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे दंडित किया जाएगा। इसमें उसे जेल में भी जाना पड़ सकता है, 3 साल तक जुर्माना भी हो सकता है, और इसमें दोनों जो है प्रावधान है वो एक साथ भी लागू हो सकते हैं। तो ये है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जिसमें अब भारत के गृह मंत्री हैं वो इसमें बदलाव करने जा रहे हैं और इस बदलाव के तहत इसमें राष्ट्रीय जो गीत है उसे भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और राष्ट्रीय गीत जो काफ़ी लंबे समय से अब तक एक विवादित मुद्दा बना हुआ था, अब हो सकता है कि ये इस संशोधन के बाद सभी के समक्ष जो है एक पूरी तरीके से सम्मानजनक तरीके से गाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं, कोई लोग इसे पॉलिटिकल व्यू से भी देखता है। पॉलिटिकल व्यू इसमें कहीं ठीक है, लेकिन जो लोग इसे धार्मिक व्यू से देखते हैं वो कहते हैं कि इसमें हिंदू धर्म का गुणगान किया गया है और हिंदू धर्म का गुणगान जो है जो अन्य धर्म के लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं, और वो इसी वजह से इस गीत को गाने से इनकार करते हैं और इस प्रकार से इस गीत को नहीं गाते हैं, इस गीत का अपमान भी करते हैं। लेकिन हाल ही में इस प्रकार से ये जो विधेयक टेबल किया गया है, विधेयक आया है, ये कहीं ना कहीं
आप सभी को सतर्क करने वाला है कि अगर आपने इसका अपमान किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।